नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी पड़ताल। एक ऐसी रिपोर्ट जो न सिर्फ गाजीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई खोलती है बल्कि उस खामोशी को भी उजागर करती है जिसने अब तक न जाने कितनी मासूम जिंदगियां और सांसें छीन ली। शहर गांव की क्लिनिकें, बिना रजिस्ट्रेशन के बोर्ड, मरीजों की भीड़। गाजीपुर एक ऐसा जिला जहां स्वास्थ्य विभाग की फाइलें तो दबी पड़ी हैं, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन डॉक्टरों में से कई सिर्फ 8वीं पास है, कुछ मुश्किल से इंटर तक पहुंचे हैं, फिर भी सफेद कोट पहनकर गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। न मेडिकल की पढ़ाई, न कोई ट्रेनिंग, लेकिन इलाज ऐसे जैसे बड़े विशेषज्ञ हों। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी लोकप्रियता असली डॉक्टरों से भी ज्यादा है। गाजीपुर में लगभग 150 से ज्यादा पंजीकृत अस्पताल हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा फर्जी क्लिनिक, अवैध नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों के ठिकाने गांव कस्बों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। और विभाग, जी हाँ, विभाग मानो आंख पर पट्टी बांधे अंधा बन बैठा है। मरीजों को दवा देते, झोला छाप, बिना जांच के इंजेक्शन लगाते। यहाँ इलाज का तरीका बेहद खतरनाक है। न जांच, न रिपोर्ट, न ब्लड रिपोर्ट, सब कुछ लक्षण सुने और दवा दे दी, इंजेक्शन ठोक दिया। कई बार नस में ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो मौत का कारण बन जाती है। और ऐसे महज आरोप नहीं बल्कि सच है, जिससे कई परिवार अपनी जिंदगियां खो चुके हैं। हाल ही की घटना, रेवतीपुर इलाके में नवविवाहिता रुचि यादव, दांत में मामूली दर्द था। परिवार के लोग उसे गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। नस में इंजेक्शन लगा दिया गया। कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ गई और देखते देखते रुचि का दम घुट गया। इतनी बड़ी घटना और विभाग, जांच का भरोसा और फिर वही पुरानी फाइल जो कभी बाहर नहीं निकलती। लेकिन यह केवल एक उदाहरण नहीं है, गाजीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था का एकदम खुला खेल है। फाइलों में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जिनमें झोला छाप की लापरवाही ने पूरा परिवार को तबाह करके रख दिया। और अब आइए देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के दिल दहला देने वाले मामले। काशिमाबाद की लालसा देवी प्रसव पीड़ा होने पर महिला अस्पताल गयी। वहां दलालों के झांसे में आई और उन्हें ले जाया गया। खोआ मंडी के एक अवैध क्लिनिक पर गलत दवा और गलत इंजेक्शन का असर, नवजात जन्म लेने से पहले ही मर गया। लालसा देवी की चीखें गूंज उठी, लेकिन संचालक और दलाल दोनों मौके से फरार। अस्पताल में हर कोई जानता था कि वहां क्या चल रहा है, पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। नंदगंज क्षेत्र के अगस्ता गांव में 7 साल की संजना, पैर में बस छोटा सा फोड़ा हुआ था। परिजन झोला छाप के पास ले गए, फिर वही जानलेवा इंजेक्शन लगते ही बच्ची छटपटाने लगी और थोड़ी देर में उसकी सांसें थम गईं। सवाल उठता है, बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन? कागज पर तो किसी का नाम नहीं, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। जंगीपुर के लावा इंद्रावती अस्पताल में अंतिमा, एक प्रसूता भर्ती हुई। ऑपरेशन गलत हुआ। अंतिमा और नवजात दोनों ने दम तोड़ दिया। परिवार का गुस्सा फूटा। संचालक फरार और विभाग की तरफ से वही पुरानी लाइन, जांच करेंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन 2022 से 2025 आज तक कुछ नहीं हुआ। जंगीपुर थाना क्षेत्र के मां शारदा अस्पताल लावा गांव ज्योति कश्यप की प्रसव के दौरान गलत इंजेक्शन से मौत हो गई। परिवार ने हंगामा किया, पुलिस आई, जांच का आश्वासन मिला और फिर वही अंत, फाइल ठंडे बस्ते में। अस्पताल आज भी पहले की तरह चल रहा है, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये घटना केवल दर्द की दास्तान नहीं है, गाजीपुर की बीमार होती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। लोगों का सवाल बिल्कुल साफ है, क्या विभागीय मिली भगत के बिना यह कारोबार इतने बड़े स्तर पर फैल सकता है? बिना संरक्षण के, बिना सहयोग के, बिना लाभ के कोई झोला छाप इतने वर्षों तक बच सकता है? गाजीपुर में दर्जनों नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग छापेमारी की घोषणा करता है, बयान देता है, लेकिन असली कार्रवाई कभी नहीं होती है। और यही वजह है कि जहां डॉक्टर कम है वहां झोला छाप ज्यादा है। जहां अस्पताल दूर है वहां ये ठग नजदीक है। जहां नजदीकी कम है वहां इनका जाल मजबूत है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप हार्ट, लीवर, शुगर, गर्भावस्था जैसी बीमारी, गंभीर स्थितियों का इलाज कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो बिना किसी मेडिकल डिग्री के, बिना किसी प्रशिक्षण के लोगों की सर्जरी तक कर डालते हैं। कल्पना कीजिए जिस
हाथ में इंजेक्शन लगाना तक नहीं ठीक से सीखा हो, वही हाथ किसी के शरीर पर ऑपरेशन कर रहा है, पर विभाग चुप है। क्यों चुप है? ग्रामीण इलाकों में अस्पताल की दूरी, डॉक्टरों की कमी और लोगों की मजबूरी, यह सब मिलकर झोला छाप डॉक्टर को भगवान जैसा दर्जा देते हैं। लेकिन जब वही भगवान मौत का फरमान बन जाए तो परिवार की आवाज दब कर रह जाती है। ये सवाल है, क्या गाजीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था यूं ही जीते जी मौत बेचती रहेगी? क्या विभाग सिर्फ बयान देता रहेगा? क्या जांच की फाइलें कभी खुलेंगी? और कब तक 8वीं पास इंटर पास डॉक्टरों के भरोसे लोगों की जिंदगियां गिरवी पड़ी रहेंगी? हमारी यह पड़ताल केवल रिपोर्ट नहीं है, चेतावनी है सरकार के लिए, विभाग के लिए और समाज के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। और जब इलाज ही मौत का कारण बन जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।